पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को भारत ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो यह नामांकित किया है लखनऊ को। यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को मुख्यालय पेरिस में है। अध्यक्ष इसके एंड्रे अजोले हैं। कल्याण चालुक्य काल के कर्नाटक के लक्कुड़ी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तथा निकारागुआ के द्वारा हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की जो है घोषणा की गई है। यूनेस्को में शामिल भारत के कुल स्थलों की संख्या जो है 43 है, जबकि अंतिम स्थल जो है वह है मोइदम्स। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है टेक मी टू स्पेस के द्वारा। अगर भारत में पहले किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला गया है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कश्मीर में बनाई गई है। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में खोला गया है। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती है। कुकरेल नाइट सफारी व एडवेंचर पार्क जो है लखनऊ में है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट नई दिल्ली में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है यह महाराष्ट्र में खोला गया है। एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल जो है वहाँ है माया। भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है उदयपुर और इंदौर। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है कोटा। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा जो है श्रीनगर में शुरू की है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किया गया है लेह लद्दाख में। भारत की पहली सोलर सिटी जो है सांची है। CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट जो है पुणे महाराष्ट्र में खोला गया है। अगला प्रश्न है कि ISSF विश्व कप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ISSF इसकी स्थापना 1907 में म्यूनिख जर्मनी में मुख्यालय है। लुसियानो रासी इटली के जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। किस IIT द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। IIT से संबंधित अगर करंट अफेयर को देखा जाए तो स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने वाला जो IIT है वह IIT मद्रास है तथा जिसने कि पहला जीनोम एटलस लॉन्च किया है। DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटेड मशीन का अनावरण किया है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक जो है यह तैयार किया गया है। ये जो है IIT मद्रास और इंडियन रेलवे की सहायता से तैयार किया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 410 मीटर। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में IIT मद्रास जो है पहले स्थान पर रहा। उसके बाद में IISc बेंगलुरु है। 21 से 25 फरवरी तक IIT मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का जो है मेजबानी की है। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मानसी मेंटरशिप योजना की शुरुआत की है। हाल ही में खबरों में रहा नेत्रान झील जो है किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो नेत्रान जो झील है यह तंजानिया और केन्या के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास की शुरुआत की है? तो यह की है भारत ने। प्रमुख युद्ध अभ्यासों को देखा जाए तो बोंगो साबर अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका
इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के साथ, सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ, शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के साथ, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुण भारत और फ्रांस, सिन्यु मैत्री अभ्यास भारत और जापान के साथ, धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ, वीर गार्जियन भारत और जापान के साथ, जिम्बेक्स भारत और जापान के साथ, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के साथ होता है। कृत्रिम स्टार्टअप द्वारा विकसित पहली एजेंटिक एआई प्रणाली का नाम क्या है? तो वह है कृति। आइरिस जो है एआई टीचर है। लीसा जो है उड़ीसा की पहली न्यूज एंकर है। अंकिता असम की पहली न्यूज एंकर है। गौरव जो है ग्लाइडेड बम का नाम है। विक्रम जो है वैदिक घड़ी है। इंद्रजाल एआई एंटी ड्रोन सिस्टम है। अरिहंत और अरिहत ये न्यूक्लियर सबमरीन है। पुष्पक जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। डाक विभाग द्वारा शैक्षणिक सामग्री वितरण के लिए शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? तो यह है ज्ञान पोस्ट। किस देश ने अपनी विदेशी जासूसी एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में ट्विटर का नया सीईओ जो है यह लिंडा यकारिनो को बनाया गया है। WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग। यूनिसेफ के प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। FATF के अध्यक्ष हैं एलिस डे एंदा मेड्राजो। यूएनओ के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं जय शाह। WTO में भारत के अस्थायी सचिव जो हैं वहाँ हैं राजदूत जो हैं वहाँ हैं सेंथियल पांडे। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। IMF के MD जो हैं वहाँ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। डिप्टी MD जो हैं वहाँ हैं गीता गोपीनाथ। IOC की पहली महिला अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। राष्ट्रमंडल की महासचिव हैं सरली बोचवे। हाल ही में किसने मानवाधिकार के तौर पर भारत के G20 शेरपा के पद से जो है इस्तीफा दे दिया है? तो यह दिया है अमिताभ कांत ने।